Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the chapter number third of standard 7 maths, that is data handling. Dear students, what do you mean by data handling? In simple words, we can say that when we have to do the study of anything, at that time, first of all, we collect some data and then it organized in well manner, and then we conclude these data, that is called data handling. ओके डियर स्टूडेंट, कोई भी चीज़ का जब भी हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल ओके कोई इंडस्ट्रीज़ है, कोई कंपनी है, ओके वो 5 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कोई भी थिंग्स का, तो अगर उसको डेटा कलेक्ट करना है कि 5 ईयर्स में उसने कितना ग्रो किया, उसकी कंपनी कितनी आगे बढ़ी जब से स्टार्ट हुई तब से लेकर अभी तक, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले 5 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करेगी कि ईयर वाइज कि फर्स्ट ईयर में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, ओके देन आफ्टर उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेगी, यानी प्रॉपर वे में रखेगी, तो उसका इजीली स्टडी हो पाएगा कि कौन से ईयर में मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ, कौन से ईयर में ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, उसके रीज़न फाइंड कर पाएंगे कि कौन से ईयर में कम हुआ, वो ईयर में क्या हुआ था, कौन से ईयर में ज़्यादा हुआ, क्यों ज़्यादा हुआ, उसके पीछे के रीज़न है वो तभी फाइंड कर पाएंगे। तो इस सब चीज़ को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। ओके, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आगे हम उसके बारे में देखते हैं, पेज नंबर 58। सबसे पहले कलेक्टिंग डेटा, ओके कोई भी थिंग्स का, ओके हमें ऑब्जर्वेशन करना है, स्टडी करना है, तो हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज़ इट फॉर। ओके, सबसे पहले हम कलेक्ट डेटा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हम किसके लिए कलेक्ट कर, हमारा इसके पीछे पर्पस क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, फीमेल लिटरेसी रेट इन अ गिवन एरिया। हम ओके सबसे पहले हमारा इंटेंशन, रीज़न क्या है, एम क्या है, वो फाइंड करना पड़ता है। देन आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को ठीक तरीके से रखना। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, मिस नीलम है, वो टीचर है एंड उसके क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स है कुछ इस हिसाब से आए हैं। ओके, तो अगर इस हिसाब से सिर्फ मार्क्स हम लिख देंगे तो इसके पैसे हम कोई कंक्लूजन ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। ओके, उसकी जगह अगर वही डेटा, वहाँ पे जो डेटा था ना, उसको ये टेबुलर फॉर्म में रखा है, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, उसका नेम, मार्क्स कितने आए आउट ऑफ 50 में से। ओके, तो इस तरह से अगर डेटा रखेंगे, ओके तो ये एग्जैक्टली कंक्लूजन कर पाएंगे कि किसको मार्क्स कम है। ओके, चलो यहाँ पे अगर हम देखें तो जय को मार्क्स कम है, तो डायरेक्टली टीचर जय को उसके साथ कन्वर्जेशन कर पाएंगे कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, उसके ओके उसको क्या तकलीफ हो रही है, क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको है, डायरेक्टली पता चल जाएगा 48 आशीष को। ओके, तो वो क्यों ज़्यादा है, ओके वो क्या किस तरीके से पढ़ाई करता है। अब ये टेबल में से भी ये बना है, ये रैंडमली मार्क्स जो वहाँ लिखे थे वो है, यहाँ पे प्रॉपर वे में अरेंज किया है। सबसे पहले हाईएस्ट आशीष को, फिर गोविंद को, फिर नीरज को, तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स आशीष को है, सबसे कम मार्क्स जय को है। ओके, तो अगर ये तरीके से डेटा को हम रखेंगे तो हम इजीली इसका स्टडी करके एनालिसिस कर पाएंगे। देन आफ्टर है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ओके, यानी जो डेटा हमने अरेंज किया प्रॉपर वे में, ओके उसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेटिव करना, यानी ठीक तरीके से उसको प्रेजेंट करना ताकि उसमें से ठीक से कंक्लूजन निकल पाए। ओके, देन आफ्टर है अरेथमेटिक मीन। अरेथमेटिक मीन्स क्या है,
इन सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो उसको हम एवरेज भी बोल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज अरिथमेटिक मीन और द मीन। ओके, सबसे कॉमन थिंग है उसको अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं एंड सिर्फ मीन भी बोलते हैं। ओके, वो किस तरह से फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, 2 vessels contain 20 liter and 60 liter of milk respectively. What is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? अगर दोनों इक्वली मिल्क शेयर करते हैं तो दोनों वेसल में कितना मिल्क होगा? ओके, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? 20 एंड 60 लीटर है तो दोनों का एडिशन करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क 20 प्लस 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेसल कितने हैं? 2, तो 20 प्लस 60 80 डिवाइड बाय 2, तो आंसर मिलेगा 40 लीटर। ओके, तो एवरेज दोनों वेसल में कितना मिल्क हो जाएगा? 40 लीटर का। ओके, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी हमें थिंग्स दिया है उन सब का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, जितने भी नंबर है वो। चलो, नेक्स्ट थिंग है रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज, दैट मीन्स डियर स्टूडेंट, वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, जो भी हमें डाटा गिवन है उसमें से हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है तो हमें मिल जाएगा रेंज। अब रेंज क्या रिप्रेजेंट करती है? गिव अस एन आइडिया अबाउट द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, वी कॉल द रिजल्ट रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ द स्कूल आर, ये हमें दिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसका रेंज फाइंड करने के लिए इसका हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे। सबसे हाईएस्ट है 54 एंड सबसे लोएस्ट है 23, तो 54 माइनस 23 31 ईयर हमें क्या मिला? रेंज मिला, यानी ये गिवन डेटा का एक स्प्रेड है। ओके, नाउ एक्सरसाइज हम न्यू वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।